पवन जी या फिर खेसारी जी? पवन जी। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। आपके अनुसार आखिर क्या होता है पावर स्टार? यूँ समझ लीजिए ना कि पूरी क्राउड है, किसी का मंच है और वहां पे उनका कॉल आ जाता है, ये सुनाई देता है, ओ हेलो हेलो, भाई पब्लिक पागल हो जाती है, एकदम शोर मचाना स्टार्ट। अब देखो स्टेज पे कोई बात बोल दी, फोन पे कोई बात बोल दी, इंटरव्यू में कोई बात बोल दी, वो ट्रेंड में आ जाता है। तो अब इससे ज्यादा पावर कहाँ होगा? अगर भोजपुरी इंडस्ट्री एक स्कूल होता तो आप टॉपर होते कि बैक बेंचर? मैं बैक बेंचर होता। और आप बैक बेंचर होते तो फिर टॉपर कौन होता? टॉपर एक ही आदमी है, पावर स्टार पवन। अच्छा, आप और नीलकमल सिंह जी एकदम शुरू से ही साथ में दिखते हुए आ रहे हैं, उनसे कैसी बॉन्डिंग बन गई है? बहुत अच्छी बने। अभी भी वही है कि एक साथ रहना, खाना, सोना, बनाना, घूमना। और प्रियांशु सिंह जी के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बड़ा ही बहुत बहुत प्यारा भाई, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। आज के दौर में पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप के बाद एक गाना बजता है तो वो राजा जी की दिलवा टूट जाई, और इस गाने में भी आंसू प्रियांशु जी की जोड़ी आई थी। इस गाने पे खुद सलमान खान जी ने जुमा था बिग बॉस में एक बार। कैसा फील होता है? बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज। भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी के लिए क्या आपने कभी गाना लिखा है? एक उनकी ही लाइन थी एल्बम में, पंच लाइन उन्होंने ही दिया था कि जवानी तो हर जरदा के पान भइल, चबाइब लेकिन थूकब ना। क्यों बार बार उलझ जाते हैं ये लोग कंट्रोवर्सी में? क्या लगता है? ये पर्सनल लाइफ है, कौन कहा क्या बोल लेता है, और कुछ तो चीजें दिखनी भी चाहिए। बोल भोजपुरी के दिल से निकलल हर बात बा, शब्द में आग और सोच में क्रांति के सौगात बा। बक्सर के माटी से खुशबू ही निराला बा, कलम के ताकत और लिखावट के बड़ी हाला बा। दिलों में विश्वास पैदा करते हैं और मन में कुछ आस पैदा करते हैं। ये वही आशुतोष तिवारी हैं जो मिट्टी में सोना और पत्थर में भी घास पैदा करते हैं। जी हाँ, इतने शहर से तो आप समझ ही लिए होंगे कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द भोजपुरी फेमस लिरिक्स आशुतोष तिवारी जी एंड माय आशु अंकल। तो अंकल, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। कैसे हो? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपको देख के अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग अंकल से तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग वाइब में। सो अंकल, हम लोग इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके लाइफ के शुरुआती पार्ट से करेंगे। बिल्कुल। आपकी लेखक जीवन की शुरुआत कैसी रही? बहुत अच्छी रही। पढ़ाई पीरियड में ही हमने लिखना स्टार्ट किया था, और तब मैं खुद ही के लिए लिखता था। कभी स्कूल में गाना वाना हुआ तो लिखा, खुद से गाया, और धीरे धीरे वो चीज़ें अपने पास ही रखने लगा। तो फिर एक मामा है हमारे, मनु भारद्वाज नाम है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप लिखते हो तो किसी सिंगर को दो। उनकी कांटेक्ट थी, तो उन्होंने एक दो सिंगरों को कॉल किया, मैं गया, फिर वहाँ से गाने देने शुरू हो गए। अच्छा, राइटिंग की तरफ जब आप स्टडी पीरियड में थे तो राइटिंग की तरफ कब झुका हुआ? अच्छा लगता था किसी चीज़ पे लिखना, कोई किसी चीज़ को सुन के उस पर नई बातें लिखना। पहले तो मैं गाने सुनता था तो या तो धुन पे कभी लिख लिया या फिर कविता लिख ली, कुछ ऐसे। मुझे नहीं पता था कि ये शायरी है कि गज़ल है, क्या है, बस वो चीज़ें मैं लिखता था। अभी भी मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, पहली बार कब लगा आपको कि अब मैं राइटर बन सकता हूँ? ये आज भी नहीं लगता है कि मैं राइटर हो गया हूँ, बस मैं जो अपनी चीज़ है अंदर से जो वाइब आ रहा है उसको कर रहा हूँ। जब आपने इस लेखक की दुनिया में शुरुआत की तो उस समय पे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया था आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे परिवार ने किया, माता पिताजी ने किया। इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आप क्या करो, तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहा कि मैं पढ़ूं, लिखूं या फिर गीत संगीत के क्षेत्र में जाऊं या कोई जॉब करूं। इस चीज़ का कभी कोई दबाव नहीं रहा। तो सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि मुझे आज़ादी मिली। अच्छा, आपको भोजपुरी में लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? भोजपुरी में लिखने की प्रेरणा मैं ज़्यादातर सुनता था प्यारे लाल कवि जी को, मनोज मतलबी जी को, और भी
बहुत सारे जो अशोक शिवपुरी जी हो गए, आनंद गहमरी जी हो गए, परशुराम केसरी जी हो गए, मतलब ऐसे जो जिन्होंने बातें लिखी है, निर्गुण पूर्वी, ये सब जो लिखते थे, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, उस समय की आपकी पहली रचना कौन सी थी? लिखा तो बहुत सारा था, पर एल्बम में आया, मेरे बड़े भैया हैं मिथिलेश पांडे, बिमलेश पांडे जी, हमारे गांव के बगल के हैं, रिश्तेदार भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो उनसे हमारी पहली शुरुआत हुई थी। एक सावन का गीत लिखा था, भोले बाबा का भजन, और उन्होंने लिया और वो गाए। रिस्पॉन्स कैसा था पब्लिक का? बहुत अच्छा था। उस समय गाने बहुत ज़्यादा डाउनलोड होते थे, तो लगभग मुझे लग रहा है कि वो बहुत 14-15 लाख डाउनलोड हुआ था गाना। अच्छा, सबकी जो एक सफर होती है, कहीं ना कहीं उनको आके ऐसा लगता है कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, वो लोग डिमोटिवेट फील कर लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ था? नहीं, ये कभी नहीं हुआ। मैं 1000 काम कर सकता हूँ, पर इस काम को छोड़ नहीं सकता। आपने कभी डिमोटिवेट फील नहीं किया अपने लाइफ? कभी नहीं किया कि मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मुझे हमेशा आज भी यही आता है कि अगर मेरी कोई चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो रही हैं, परफेक्ट नहीं हो रही हैं, मैं कुछ करूँ और सोचूं। अच्छा, जब आपकी पहली रचना आई थी तो उस समय आपका क्या अनुभव था? बड़ा अच्छा लगा था कि भाई मेरा गाना, मेरे ही एक सहपाठी हैं, सहपाठी थे, अभी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मुकेश मिश्रा जी। तो हम दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, तो उनके गीत आने लगे। भाई हमारे साथ का लड़का राइटर हो गया, मैं लिख रहा हूँ पर मेरी चीज़ें एल्बम तक नहीं आती, और एल्बम में आना बड़ा होता था। पहले मैं सोचता था कि ये सिंगर है, हमसे बात करेंगे, बोलेंगे हमसे, तो ये चीज़ें आ रही थी। पर धीरे धीरे जब शुरुआत हुआ तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ऐसे बढ़ते गए। अच्छा, ये मेरा कुछ प्रश्न वाले हो सकती हैं, इतने प्यारे प्यारे आइडिया सब लाते कहाँ से हैं? ये कुछ ज़्यादा सोच के नहीं करता है आदमी। गांव देहात में, घर परिवार में जो चीज़ें देखता है, जो नोक झोंक होता है, उस चीज़ को गानों में डाल देता है। सामान्य बातें हो तो लोग आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आपके अनुसार एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? अच्छा सोचिए और घबराइए नहीं, लिखते रहिए, पढ़िए, कि कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनिए, उससे नए आइडियाज जरूर आते हैं। घूमिए, सोचिए जरूर, पॉजिटिव वे में सोचिए। राइटर के लिए हर तरह से बेनिफिट है। आप उदास हो तब भी लिख सकते हैं जी, खुश है तब भी लिख सकते हैं, कोई सामाजिक चीज देखे तब भी लिख सकते हैं। आपके लिए चारों तरफ स्वतंत्र मिला है, आप जो देखिए, सुनिए, समझिए, लिखिए। आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव है जिससे आपकी राइटिंग बदल गई? हाँ, बहुत सारा अनुभव। ये मैं पहले गाने फनी वे में नीलकमल जी के साथ लिखता था, फिर कोई ऐसे ही धुन पुराना सुना तो मैंने सोचा था कि, सुना था कहावत की, लड़की के घर से डोली उठती है और ससुराल से थी। तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि उस पर गाना लिखा था मैंने नीलकमल जी के लिए, बहुत अच्छा गाना है, कि पढ़ते से नुरवा डोलिया उठे नैहर से, आखिरी विदाई होला पिया घर से। वो मेरे लिए एक मतलब मानसिक रूप से एक विचारों का बदलाव वाला गाना था। हम लोग जब भी अकेले में रहते हैं तो अपनी फेवरेट लाइन, फेवरेट गजल या फिर फेवरेट शायरी गुनगुनाते हैं। तो आप जब अकेले में रहते हैं तो आपकी वो फेवरेट लाइन क्या होती है? इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, पर हिंदी का एक बड़ा गाना मुझे अच्छा लगता है, अगर आप चाहे तो गुनगुना सकते हैं। हाँ, नहीं गाने तो नहीं आता है। नहीं, प्लीज। कब के बिछड़े हैं कि कल के बिछड़े, ठीक ठाक है। कल के बिछड़े हुए हम आज कहा के मिले, जैसे सम्मा से कोई, जैसे ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, सॉरी, पर ये धुन गुनगुनाते रहता हूँ मैं। आप इतना अच्छा गा भी लेते हैं, इतना अच्छा लिख भी लेते हैं, राइटर, सिंगर, सारे गुण एक साथ। नहीं, सारे गुण नहीं है, सिंगर होता है। अच्छा, अगर आप एक आज राइटर नहीं होते तो क्या होते? मैं शायद
कुछ भी होता, कोई बिजनेस फिर भी करता, कोई आइडिया? कुछ बिजनेस करता, नौकरी वाला कभी नहीं होता मैं। क्यों? मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं नौकरी करूं, एक मतलब बंधा हुआ जीवन जीऊं, कभी नहीं रहा दिमाग। पूरी दुनिया, पूरी भारत आपको, पूरी बिहार, यूपी बिहार आपको पेन मैन के नाम से जानती है। आखिर होता क्या है ये पेन मैन? आप अपने शब्दों में। नहीं, ये नाम जैसे लोगों का पेन नेम होता है, कोई छोटा फॉर्म, जैसे किसी का अरविंद अकेला है, अरविंद चौबे नाम है उनका, अरविंद अकेला, कल्लू लिखते हैं, सब उनको कल्लू के नाम से जानते हैं। तो मेरा एक ही नाम था शुरू से, आशुतोष तिवारी, आशुतोष तिवारी। मुझे एक अलग से अच्छा लगने वाला नाम चाहिए था। पेन नेम लिखने की जगह मैंने पेन मैन ही लिख दिया। कलम का काम करता हूँ तो कलम का आदमी हो गया। अच्छा, आपने अपने जीवन की पहली सॉन्ग कब और किससे गवाया था? विमलेश पांडे जी, सावन का गीत। वो सावन वाला ना? उस सॉन्ग से पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिला था उस समय? मुझे ठीक ठाक याद नहीं। पहले तो हम डरते थे उनसे, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी में है, और ये डर लगता था कि पढ़े लिखे के नहीं के तारा जाके लगला गाना लिखे जाए, उन्हें पढ़ा लिखा नौकरी करे। तो हम दे के गाना चले आए, बाकी वो अपने हिसाब से बनवाए, गाए, और बाद में मुझे, और देवी सावन में मैंने दिया था, देवी गीत से मुझे स्टूडियो से कॉल आने लगा। बक्सर SRM स्टूडियो था शशि रंजन जी का, तो उनके यहाँ से कॉल आया कि बाबू और फलाने के लिए गाने लिखो। स्टार्ट हो गया। यहाँ जो भी गायक थे बक्सर। ये कब की बात थी? ये 2017 की बात। 2017 की। अच्छा, आपकी जो ऐसे रचनाएं हैं, हम लोग क्यों ना उसे नीलकमल सिंह जी की आवाज भी सुने, या फिर पावर स्टार पवन सिंह की आवाज भी सुने। कुछ ऐसी गानाएं होती हैं जिसको देख के एकदम आंख हम लोग की नम हो जाती है। तो क्या आपकी ऐसी कोई रचना है जिसको लिखते वक्त आपकी आंखें नम हुई हो? हाँ, वही आखिरी विदाई वाला जो है, उसको लिखा, और फिर सेनूर वाला एक गाना लिख गई। मैं इंस्पायर हुआ था, गोपाल राय जी का एक गीत है कि जाना ताटे जादू कौनो सेनूरा। तो आपने नहीं सुना होगा उस गीत को। मैं खूब सुनता था उसको। मतिया मारी के छोड़ावले जा लगाव रे, जाना ताटे जादू कौनो सेनूरा। और उसी को लगा कि सेनूरवा नैहर छोड़ा देला, विजय लक्ष्मी चैनल है, उसी पे आया था कि हाथ सिन्होरा देल हो सेनूरवा नैहर छोड़ा देला। ये ऐसी चीजें जो गांव की है, वो चीजें बहुत। अच्छा, आपकी जीवन की सबसे पहली सुपरहिट कौन सी रचना थी? गाने में पूछे तो लइका पापा का था, लइका तोहरे का पापा का था, ये बड़ा गाना था। ये आपका सबसे पहला गाना था जो बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ? हाँ। अच्छा, मार्केट में एक गाना आता है जिसके राइटर आशुतोष तिवारी जी, जो आंसू अंकल आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, और उस गाने को नीलकमल सिंह जी ने अपने आवाज में गाया था। और वो गाना कुछ ऐसा है जो हमारे यूपी बिहार में विदाई के समय बहुत बजा था, और ये गाना भी 1-2 साल पहले रिलीज हुआ था। एक बार सिनुरवा के करानावा। हाँ, नैहर छूटी जाला। भाई भाऊ जाई बाबू माई सब छुटेला, नाता ऐसन जुटी जाला रे, एगो रे सेनुरवे करनवा नैहर छूटी जाला रे। ये सच्चाई लिखने में बड़ा मजा आता है। हाँ। अच्छा, इस गाने को लिखने के पीछे आपका असली क्या वजह था? कहीं शादी ब्याह में जाता है आदमी, और सुबह का जो दृश्य देता है, रात भर पूरा माहौल है एकदम उत्सव का, सब नाच गा रहे हैं, मजाक चल रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं। फिर अचानक से सुबह होता है और सब लोग अपने घर लौटने लगते हैं, वहीं पे एक परिवार खाली होने लगता है, सब लोग रोने लगते हैं, कोई बिछड़ने लगता है। वो बहुत प्रभावित किया। वो देख के ये सब चीजें दिमाग में आई। हमारे भी घर से डोली उठी है, हमारे बड़े पापा की लड़कियों की, चाचा की लड़की की। तो ये चीज बड़ा, देखिए, इमोशन बड़ा मायने रखता है। जो आप महसूस करते हैं वो लिखिए। राइटर के लिए
एकमात्र यही टॉपिक है कि आप महसूस करिए और लिखिए। हिट होने के लिए नहीं लिखिए, किसी को सुनाने के लिए नहीं लिखिए, लिखिए अपने लिए, लिखिए अपने दिल की बात लिखिए। आंसू अंकल, आपके इस गाने पे मेरे मन में एक शायर आ रहा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुना सकता हूं? अरे हाँ बिल्कुल सुनाओ। जवन एक बार चढ़ जाला वो जीवन भर के पहचान है, पिया के नाम से सजल ई माथा के शान है, आई सिंदूर में बसल पूरा औरत के सम्मान है, यही से ये आंसू अंकल राउर लिखनी बड़ी महान है। बहुत अच्छा। अच्छा, इस गाने में सिंदूर जैसे सिंबल को ही आपने क्यों चुना? लाइक विदाई में तो अभी दुनिया भर की सिंगारिक चीजें रहे कोई मायने नहीं रखता है, वो है कि नहीं है। एक सिंदूर रहे वो बता देता है कि आप क्या हैं, आपका कौन है, आप शादीशुदा हैं नहीं हैं। कुंवारे में लड़की दुनिया भर की सिंगार कर लेती है, सिंदूर नहीं लगाती है। एक सिंदूर लगा लो, कोई सिंगार रहे ना रहे काफी है। इस गाने में दर्द भी है, प्यार भी है, और एक हमारे गांव बिहार यूपी बिहार की एक परंपरा भी है। तो आप इस गाने से एक लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते थे? जो सच है उसको महसूस करे, जो हमने महसूस किया वो लोगों तक पहुंचाया। और मुझे लगता है कि हर घर में, हर परिवार में ये चीजें होती रहती हैं, तो वो लोगों ने अपना समझ के एक्सेप्ट किया। आपको लगा कि ये मैसेज लोग तक पहुंची होगी? ये मैसेज बहुत पहले से आ रहा है, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, बस अपनी भावनाएं गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी कि एक अपना दुख व्यक्त करने का या फिर अपनी फीलिंग्स बाहर लाने का एक माध्यम बन गया गीत। अच्छा, इस सॉन्ग में बहुत सारी लाइन थी, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग और आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी? उस गाने का पहला अंतरा है, जवना गनवा बीतल बचपनवा सखियन सन के यारी रे, छूट जला अचके वो तुलसी के चौरा, अमवा महुआ के बारी रे, बरसे नजरिया भेजे ले चुनरिया, दुआरा से डोली उठ जाला वे, एगो रे से नोरवे कराना नैहर छुटी। तो वो जो तुलसी के चौरा जो रोज जल देना, यार दोस्त जौना आंगनवा बीतल बचपना उसी आंगन में तुलसी, वो छूटता है, तो वो चीज़ बड़ा प्रभावित किया था मेरे को। वो चीज़ें विजुअल होने लगती है, जैसे हमारा पुराना जो मकान था तो उसमें आंगन में शिव जी और शिव जी के पास तुलसी, तो वो चीज़ मुझे अपना घर याद आया मुझे। अच्छा, इस सॉन्ग से पहले मार्केट में एक और सॉन्ग आता है जिसके लेखक ऑब्वियसली आप ही थे, और वो गाना हमारे भोजपुरी जगत के विलेन स्टार कहे जाने वाले रितेश पांडे जी के आवाज में था। आई होप कि आपने वो गेस किया होगा, मटिए में सोना बा। और आई थिंक उसके लिए आपको अवार्ड भी दिया गया था उस गाने के लिए। तो एक बार अपनी आवाज में गुनगुना दीजिए उसको। सोना जैसा गाना है वो। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर अनंजय रघुराज जी, आपने मौका दिया मुझे गाना लिखने के लिए, और वो संजोग बस गाना बन गया। बहुत सारे गाने गए, वो रिजेक्ट हुए, सेलेक्ट हुए, इसमें से बोले कि सुबह शूट करना है और गाना नहीं है, लगा हुआ है आदमी क्या दे, तो मुझे एक पुराना धुन याद आया और उस पर मैंने वो हमारे गांव में गाया जाता है, कहवा के पियर माटी कहा के कुदार हो। हाँ। वही धुन उठाया मैंने बहुत सारे राइटरों को सुना है या देखा भी है कि अगर आपको नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो, और होता है पिक्चर लगी हुई है नहीं बन रहा है, तो सोच के ऊपर है ना, अच्छी सोच नहीं आएगी तो नहीं हो पाएगा। मैंने उनका इंटरव्यू सुना था जानी का, ये एनिमल मूवी का, वो जो है गाना सब कुछ ही वो भी पंजाब का फोक है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे गाने गए, वो सिलेक्ट हुए, मतलब जो नाम से उम्मीद की जाती है वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने पंजाब का फोक उठाया और उस पर बात अच्छी आ गई। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि वो फोक धुन पे अच्छी बात आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, साजन मिश्रा जी जिन्होंने बनाया गाने को, और रितेश भैया आपने गाया, सपना चौहान जी ने फीचरिंग बड़ा अच्छा किया, वो पूरा मिट्टी ईंट भट्ठे पे काम वाला बड़ा अच्छा एकदम देसी लुक आता है।
रितेश भैया जैसा तो नहीं गा पाऊंगा। माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लगे मट्टिए में सोना बा, तोहरा के देख के लगे। बाबू तोरों को देख के सोना सोना जैसा लुका होता है। हमारे सोना जैसे राइटर जब सोना वाला गाना गाते हैं तो ऐसा ही माहौल बन जाता है। अच्छा, ये जो गाना था, क्या ये गाना गांव की मिट्टी और जड़ों से जुड़ाव के लिए था? गाना जब बना तो जुड़ाव ऑटोमेटिक हो गया, वो चीजें विजुअल होने लगी। कैसे मैंने कहा कि धरती सोना उगले, तो धरती खेतों में अगर सोना उगलती है तो क्या मिट्टी से ही पैदा होता है। बिल्कुल। तो असली सोना मिट्टी ही है, मिट्टी को समझने की जरूरत है। क्या ये गाना आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है? नहीं, ये मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, पर ये कहूंगा कि इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया था कि मिट्टी सोना उगले, जो गीत आया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो मिट्टी में सोना वहीं से आया। बहुत सारे लोगों की, मतलब भारत की अब तो 50-60% आबादी खेती पे ही डिपेंडेंट है, और असली सोना वहीं से उग रहा है। जो खेती से उपजता है उससे आदमी सोना खरीद लेता है, लेकिन सोना से खेती न खरीदा जाए। बिल्कुल। अगर इस गाने को दोबारा लिखने का मौका मिले तो आपके अनुसार इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए? दूसरा गाना बन सकता है, इसको फिर से मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पार्ट 2 नहीं आ सकता इसका? पार्ट 2 नहीं होता है, नया गाना हो जाएगा, पर मैं इसको छेड़ना पसंद नहीं करूंगा। कुछ चीजें कल्ट हो जाती हैं, वो वही जो जैसे है वैसे ही ठीक लगता है। जैसे पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप सॉन्ग, हाँ, उसको रिक्रिएट करो तो वो चीज नहीं आएगी जिसके लोग फैन हो चुके हैं। अच्छा, मैं थोड़ा कॉमेडी की ओर जाना पसंद करूंगा। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री एक स्कूल होता तो आप टॉपर होते कि बैक बेंचर? मैं बैक बेंचर होता। मैं बैक बेंचर होता। मुझे हमेशा से ये पसंद है कि मैं ऊपर जरूर दिखूं, पर आगे आगे चलने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम चलते हैं तो पीछे की चीजें छूट जाती हैं, और मुझे पीछे की चीजें बड़ा बांध के लेके चलती हैं। जैसे हम पढ़ते थे एक साथ, तो लोग बेंच पे बैठते हैं, बहुत भीड़ होती थी, 200-250 बच्चे आते थे, तो हम लोग डेस्क पे बैठते थे, लोग बेंच पे बैठते हैं, हम लोग ऊपर बैठते थे। तो बैक बेंचर मुझे लगता है कि वो दुनिया में अच्छा किए हुए हैं। बहुत सारे बैक बेंचर उदाहरण बने हैं इंडस्ट्री में, तो मुझे वो पसंद है। अगर आप बैक बेंचर होते तो फिर टॉपर कौन होता? कोई भी हो सकता है। नहीं, आपके अनुसार? अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, किसी का नाम तो नहीं बोल सकते। जो आपको लगता हो कि वो टॉपर हो सकते थे, मतलब टॉपर है एक तरफ से स्कूल पीरियड के लिए। इंडस्ट्री में, राइटर में, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। अगर ये है टॉपर एक ही है भाई, और हम लोग तो उस स्कूल के उसके पीरियड के छात्र भी नहीं हो सकते हैं। टॉपर एक ही आदमी है, पावर स्टार पवन सिंह। अच्छा आंसू अंकल, आप हैं तो इंसान एक ही, लेकिन अपने गानों के द्वारा दर्द पूरे इंडस्ट्री और पूरे यूपी बिहार के लोगों को दे देते हैं। जो आपकी भावनाएं होती हैं सैड सॉन्ग में, वो सीधे दिल पे आके छू जाती हैं। सैड सॉन्ग है ही उस तरीके की चीज़ है। मैंने बहुत सारा देखा है कि सैड सॉन्ग पे लोग लगा देते हैं कि जब तक आदमी मूव ऑन कर रहा होता है तब तक ये ऐसा गाना ला देता है। अच्छा आंसू अंकल, सच सच बताइएगा, आपकी जो सैड गाने होती हैं लोग ब्रेकअप करने से पहले सुनते हैं या फिर ब्रेकअप करने के बाद? मैंने देखा कि यार वो हुई प्यार ना दोबारा पे स्टेज प्रोग्राम था कहीं शादी ब्याह का, कोई लड़का इधर से उधर पलट के चौकी पे, चोट लग रही होगी उसको, जिस तरीके का वीडियो था, एकदम खड़े खड़े गिर जा रहा है। बोलो यार, शादी में इतना दुखी कौन होता है? वो भी जैसे कार्यक्रम होता है ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उसमें वो डांस कर रहा है लड़की के साथ, ऐसे पलट के पटक के। मैंने समझ ही नहीं पाया कि ये खुशी में गया है या दुख मनाने गया है। तो
ऐसी चीजें होती हैं। अब लोग जब सुने, जब उनको अच्छा लगे, अकेले में भी सुन सकते हैं, दुखी में भी सुन सकते हैं, 4 लोगों में भी सुन सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में आपका अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है? नीलकमल सिंह। सबसे बेस्ट? बहुत सीखा मैंने। वो बंदा आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अच्छी लाइनें लिखना सीख गया। गाने में नई बातें कैसे ऐड की जाती हैं और उसको सिंपली तरीके से कैसे रखा जाता है, उनसे हमने सीखा। अच्छा आंसू अंकल, आप अच्छा लिख भी लेते हैं और बहुत ही प्यारा गा भी लेते हैं, लेकिन आपने लिखना ही क्यों चुना? गाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है कभी कि मैं गाऊं। ऐसे कभी कहीं 1-2 लाइन बैठे बैठे गाना कंपोजिंग करने के लिए, बताने के लिए स्टूडियो में आदमी गुनगुना देता है, पर पब्लिक को फेस करने की हिम्मत आज तक नहीं आई है कि मैं गा के फेस करूं पब्लिक को। गायक गायक होता है भाई। हम लोग फैन होते हैं, क्या गा दिया है, क्या नोट लगा दिया है, वो हरकतें नहीं आएंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात कि मुझे हारमोनियम वगैरह बजाने नहीं आता है। अच्छा, आप और नीलकमल सिंह जी एकदम शुरू से ही साथ में दिखते हुए आ रहे हैं, शुरू से एक साथ गाना लिखना, आप वो गाना गाते थे हमेशा शुरू से ही, तो लेकिन उनसे मुलाकात कब और कैसे हुई थी? क्या थी वो कहानी? कोई गाना आया था मेरा वेब म्यूजिक से, उन्होंने सुना उस गाने को और फेसबुक पे मैसेज आया। वो अच्छी लाइन के मतलब बहुत प्रशंसक हैं, जो बात अच्छी लगती है उन्हें उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई ये बात आई है तो बंदे में कुछ खास होगा। वो लोगों का चुनाव बड़ा ढंग का करते हैं। मुझे उन्होंने चुना तो कुछ अच्छा ही चुना होगा। और फिर मुंबई हम लोग मिले तो उनको एक गाना दिया मैंने, जब से लाते कुछ दिहलू गुलाब शराब पी के जिया था, कहीं नहीं प्यार के हम ये जहर साफा क दिहलू इनकार, अब तो घुट घुट के जियता नहीं, अब तो बोतले से पियता नहीं, जब से लाते कुछ दिहलू गुलाब। मतलब खास बात ये थी, मैंने वीडियो ही देखा था कि कोई देता है फूल, किसी पिक्चर में कोई सीन देता है, कोई फूल देता है, लड़की को एक्सेप्ट नहीं है और जमीन पे मार के ऐसे मसल देती है। तो वो चीज मेरे दिमाग में कहा ना कि स्वतंत्रता होती है, आप जो देखिए महसूस करिए, लिख दीजिए। बिल्कुल। वो सीन देखा, गाना बन गया। अच्छा, आज के दौर में उनसे कैसी बॉन्डिंग बन गई है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग। अभी भी वही है कि एक साथ रहना, खाना, सोना, बनाना, घूमना, सेम चीजें हैं। काफ़ी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये होता है कि वो कंपोजिशन करके दे देते हैं मुझे, उसमें 1-2 लाइनें डाल देते हैं या मैक्सिमम जो भी उनको अच्छा आता है वो लाइन डाल देते हैं और मेरा काम आसान कर देते हैं। तो अपने भाई को इस तरह से भी वो सपोर्ट करते हैं। एक तो गा के करते ही हैं, दूसरी चीज़ें बना के भी करते हैं। इस जोड़ी की अब तक की सबसे सुपरहिट कौन सी गाना थी? पगली दिखावे अगरबत्ती। पगली दिखावे अगरबत्ती, ये गाना भाई जो आया चारों तरफ बूम, आज भी बजता है। हर शादी ब्याह इस गाने के बिना अधूरा है। तो एक फनी वे में भी सिंपल सादा गाना बना और लोगों ने बहुत पसंद किया। आपने एक वीडियो देखा था, एक छोटी सी बच्ची पूजा करते समय ये गाना गा के मंत्र मार रही थी। उसमें उसकी माँ बोलती है कि गाओ, तो बच्ची है कि बच्चा है, कोई तो है, बच्ची थी वो, बच्ची थी तो हाँ, तो पगली दिखावे अगरबत्ती। अरे भाई बड़ा फनी माहौल बना था। हाँ। वीडियो अभी जब तब आ ही जाता है। अच्छा, आप नीलकमल सिंह जी के लिए गाना उनके स्टाइल के द्वारा लिखते हैं? हाँ, उनके स्टाइल पे सूट करता है, वो उस तरीके का कंपोजिशन देते हैं। हाँ। और स्टाइलिश चीजें मुझे लगता है कि दिल्ली वाली दिल लेके भागल भी, वहां से स्टार्ट हुआ, हीरोइन हो हीरोइन। तो ये चीजें उस तरह से पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट किया कि ये चीजें आप करोगे तो अच्छा लगेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। और युवा वर्ग जो है उनका बड़ा फैन, क्योंकि उस तरीके से स्टार्टिंग से वो अच्छे वीडियोज बना के देते हैं देखने लायक। अपने घर से बजट लगा देंगे पर वो चीज अच्छा करेंगे। अच्छा, नीलकमल सिंह जी के लिए गाना लिखना आपके लिए आसान होता है या फिर कठिन? 2 चीजें हो जाती हैं।
एक तो आप जब किसी के लिए लगातार लिख रहे हो तो आप फंस जाते हो कि अगला क्या लिखना है। और उनके जो कंपोजिशन होते हैं, अगर कंपोजिशन मीटर बना के दे दिया बंदे ने तो भाई आपको समय लग जाएगा। एक आप नहीं मानोगे, एक गाना कोई हम लोग लिखे थे अभी शायद वो बजा, एक तो बजाओ डीजे डांस करें, और ये हसीना हो पसीना में तू तो, इतना टेढ़ा कंपोजिशन उठाए वो हम लोग। फिर इसके बाद वो जो 2x का स्टूडियो जो चलता है, हाँ, तो हम साथ में बैठे स्पीकर और ये डमी लेके गाड़ी में बैठे, हम लोग चलिए घूमते हैं, इस तरह गाना लिखा जाएगा। घर से निकले हम लोग, गुड़गांव गए, गुड़गांव से तो आगे कोई एक जिला पड़ता है हरियाणा में ही, करीब करीब 60-70 किलोमीटर आगे गए। वहाँ से ये दिखाने लगा कि यहाँ इस टोल के बाद पुणे के लिए हाईवे आप पकड़ सकते हैं। अब सोचिए कितना दूर गए हैं, गाना बन रहा है, डमी एक ही बज रहा है रिपीट पे, लाइन ने इकट्ठा की जा रही है, मोबाइल में कुछ टाइप हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। घर आते आते गाना बजना, वो 6 घंटा ट्रेवल में गाना बना था वो। 6 घंटा कंटिन्यू ट्रेवल हुआ, डमी सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं, उसमें वो गाना बना था। तो एक ये भी तरीका होता है कि आप बैठ के नहीं लिख सकते, घूम के लिख लीजिए। ये भी बड़ा अच्छा लगा। इस जोड़ी की सारी जो गाना होती है वो पूरे ऑडियंस को सब पसंद आता है, लेकिन स्पेशली आपको कौन सा अच्छा लगता है? फेवरेट कौन सी है आपकी इस जोड़ी की सॉन्ग? ये पब्लिक का प्यार है कि हमने जिसके साथ काम किया सबके गाने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। बड़ा अच्छे से बजाया, हिट किया। हर किसी कलाकार, मैं जितने भी कलाकार के साथ काम किया हूँ सबके साथ बड़ा गाना हो गया है। पब्लिक का ये स्नेह है और आर्टिस्टों का भी बड़ा प्यार है कि वो चीज़ें उस तरीके से बना के गा के पब्लिक को देते हैं ताकि लोगों से मेरा नाम बना है, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उन लोगों का। आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे हैं, मेरी ऑडियंस भी बहुत खुश होगी। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर नीलकमल सिंह जी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि आप जिस तरह से हैं, जो आप नेचुरल है वो बनाए रखें। जिस तरह से अपने संगीत के प्रति लगाव रखते हैं, डूबे रहते हैं, वो चीज़ जारी रखिए। अपने अंदर, हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ होती है, उसको जारी रखिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हमारा स्नेह हमेशा बना रहे भैया। अच्छा, ऑडियंस तो आशुतोष तिवारी और नीलकमल सिंह की जोड़ी तो पसंद करती है, लेकिन साथ में एक और जोड़ी बड़ी सुपरहिट है, आंसू और प्रियांशु। आंसू प्रियांशु, तो और प्रियांशु सिंह जी के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बड़ा ही बहुत बहुत प्यारा भाई, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। एक प्यार है और निस्वार्थ प्यार है, नोक झोंक वाला प्यार है। हम लड़ झगड़ के गाना बना लेते हैं। बंदे के दिमाग में कुछ आया हो तुरंत मुझे कॉल करेगा, आधी रात 3 बज रहा है, 5 बज रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये आया है आप बनाइए। और हमारे साथ कुछ होता है कि भाई ऐसे बनाते हैं, और फिर वो चीज़ें इतनी इजीली हो जाती हैं, इतनी आसानी से अच्छी चीज़ें बन जाती हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। वो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, वो तुरंत ऐसे बीट्स, ऐसे म्यूजिक पार्ट्स निकालेगा, बनाएगा कि आपका मन और भी पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी, अच्छी लाइनें आने लगेंगी। उसी में कोई कोई लाइन भी दे देता है, बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा भाई है, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा, कैसे बनी आंसू और प्रियांशु की जोड़ी? ये कोइंसिडेंस ही है। प्रियांशु का म्यूजिक सुना मैंने, और मैं अपने एक मित्र मिथिलेश भाई को लेकर भागलपुर चला गया गांव। वहाँ हम लोग 2 गाना बनाए और चले आए। तो व्यस्तता के चलते इन्होंने गाना 1 महीना नहीं दिया। फिर मैं मुंबई से लौटा तो गया उनके गांव गाना लेने के लिए, दे दिया। और मैंने ये देखा कि नीलकमल भाई का गाना ये बना रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि भैया एक बार बोलिएगा कि वो जो गाना है वो दे दें। तो शायद उनकी बात हुई, और इसी बीच जो गाना मैंने बनाया, लइका तोहरे के पापा कहता है, संजोग बस नीलकमल भैया ने वो म्यूजिक प्रियांशु से ही बनवाया था। तो आंसू प्रियांशु कोई इंसिडेंस मिल गए और बड़े गाने के साथ मिल गए। स्टार्टिंग ही बड़े गाने से हो गई। इस जोड़ी की सबसे पहली वही थी गाना? हाँ। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी इस जोड़ी को पसंद करते हैं? हाँ, क्योंकि इस जोड़ी ने उनको भी बहुत सुपरहिट गाने दिए हैं। जिस जोड़ी ने नहीं दिया है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है कि हम लोग 2-4 लोग के बीच आ गए, लोग हमें जान गए।
हमें कौन जानता है। आज के दौर में पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप के बाद एक गाना बजता है तो वो राजा जी के दिलवा टूट जाई, और इस गाने में भी आंसू प्रियांशु जी की जोड़ी आई थी, और ये गाना बहुत ही सुपर हिट है और इंटरनेशनल लेवल तक भी ये गाना बजता है। इस गाने पे खुद सलमान खान जी ने जुमा था बिग बॉस में एक बार। कैसा फील होता है? बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज कि लोगों ने ब्लेस किया हमारी पूरी टीम को, और ये गाना को इतना प्यार दिया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बजने लगा। मेरे नाम में, प्रियांशु के नाम में, पवन सिंह जी के नाम में तो पहले से इंटरनेशनल स्टार जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमारा गाना उस लेवल पे बज रहा है जिससे हर भाषा के लोग, हर क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं, नाच रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं स्पेशली थैंक बोलूँगा अपने ऑडियंस को जिन्होंने इतना प्यार दिया, DRS म्यूजिक को दिया, उस पूरे गाने को, पूरे गाने के मतलब उस गाने में जिन लोगों ने भी काम किया है, गोल्डी जायसवाल जी हैं, क्वीन शालिनी जी हैं, तो बड़ा एक पारिवारिक नोक-झोंक वाला गीत इतना बड़ा हो जाएगा ये सोचा नहीं था। अच्छा, आप गाना लिखते समय पहले ही सोच लेते हैं आंसू प्रियांशु वाला लाइन? नहीं, बहुत सारे गाने हैं जहाँ हम लोगों ने, एक और गाना कल्लू जी का पूरे साल बजा है, राजा जी के तुरल सैया, राजा जी के तुरल शरीरिया, ऐसा है ना, उसमें नाम नहीं है। उसका बीट बड़ा ही प्यारा था वो। हाँ, उसमें नाम ही नहीं है। हाँ, ना आंसू प्रियांशु कल्लू किसी का नहीं है, नहीं शायद कल्लू जी का है पर आंसू प्रियांशु उसमें नहीं है। वो गाना भी काफी बड़ा हुआ है। तो कई जगह गानों में जरूरत नहीं होती है, जहाँ अच्छी लाइन आ गई वहाँ नाम के चक्कर में गाना खराब नहीं करते हैं। जी, प्रियांशु सिंह जी के लिए आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो तो? बहुत ही प्यारा भाई, और इतना मतलब कैसे बोलेंगे, बयान नहीं कर सकते। लड़ने झगड़ने वाला प्यार है। हाँ। कि हम आपको कुछ भी बोलेंगे, आप हमको कुछ भी बोलेंगे, और एक दूसरे का अच्छाई के लिए बोलेंगे। नहीं होता है एक बैचलर लाइफ वाला, वो चीज है। रूममेट है और लंगोटिया यार टाइप समझ लीजिए। बड़ा अच्छा लगता है भाई के साथ। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो जगह अपना अनुभव जो उन्होंने 30 साल में बनाया है, वो अनुभव हमें साझा करते हैं, बताते हैं कि बाबू ऐसे है, ये चीजें हैं, ये गाना ऐसे है, वो गाना वैसे, ये बीट ऐसे, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए। ये बड़ा सपोर्ट करता है, और बात कर लेने पे ही इतनी एनर्जी पावर आ जाता है कि चलो भाई बनाते हैं अब, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये गाना उस लड़के से लिखवाया जाए, बातचीत भी हो जाती है कभी कभार, तो बड़ा बढ़िया माहौल मिल जाता है। अच्छा आंसू अंकल, पवन सिंह जी के लिए गाना लिखते समय मूड, उस समय लिखते समय मूड पावरफुल में हो जाता है? तो बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको एक कोइंसिडेंस। मैं एक स्टूडियो से निकल रहा था, सुबह के 5:30 बज रहे थे, और तब तक वीडियो कॉल आया। उसमें पवन भी थे और प्रियांशु भी थे। वीडियो कॉल रहे, हाँ भाई एक कंपनी के लिए गाना बनाना है, नई कंपनी है और हमारे किसी खास क्लोज की है, तो गाना बना के दीजिए। जो 5, 5:30 बजे स्टूडियो से निकल रहा है भोर के, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्थिति में होगा। सोना चाह रहा होगा, शरीर थका माहौल। हाँ भैया बनेगा। तुरंत गए और 6 बजे पहुंचे होंगे, 7:30 बजे हम लोग गाना बना के डिलीवर कर चुके थे। वो गाना था धनी हो सब धन तहरे नु बाटे। लाइन पे रहे थे भैया, और वो गाना 1 से 1.5 घंटे में बना के, लिख के, म्यूजिक के साथ हम लोग दे दिए। 7, 7:30, 8 बजे के आसपास सोए जाके सुबह। तो ऐसा भी होता है। ये कहानी था बड़ा सब धनी हो सब धन। वो इस मतलब साल का उस समय 1 नंबर पे गाना रहा। वो आज 450 मिलियन के आसपास है शायद। अच्छा, हर गाना के पीछे एगो कहानी होला, तो का राजा जी के दिलवा टूट जाई, एगो पीछे कोनो दर्द छुपल बा? ना, एकरा पीछे नोक झोंक ही बा। एकरा में कहां से दर्द बा? मतलब लड़ रही है लड़की, तो दिन तोड़बो का। तो वही बात है कि ऐसे खिसियाई वो दिल टूट जाई, राजा जी के दिलवा टूट जाए। आपके अनुसार आखिर क्या होता है पावर स्टार?
जो आदमी अपनी आवाज से, अपने उपस्थिति से, आप यूँ समझ लीजिए ना कि पूरी क्राउड है, किसी का मंच है और वहां पे उनका कॉल आ जाता है और हेलो ये सुनाई देता है, ओ हेलो, भाई पब्लिक पागल हो जाती है, एकदम शोर मचाना स्टार्ट। अभी आपने चुनाव में देखा, इतना जहां गए वो, मुझे लग रहा है कि 40 से 41 जगह पे प्रचार किए और जिसमें 38 सीटें पार्टी जीत के ले आई। तो अब इससे ज्यादा पावर कहाँ होगा भाई? है, पावर है अगले में, देख लीजिए, सुन लीजिए, आवाज, पावर आ जाता है। आपको लगता है कि सच में पावर है? पावर स्टार है, बिल्कुल सूट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के लिए, जो आदमी अपने सिंपल बात को डायलॉग बना सकता है, जो हर जगह वायरल होता है। आप देखो स्टेज पे कोई बात बोल दी, फोन पे कोई बात बोल दी, इंटरव्यू में कोई बात बोल दी, वो ट्रेंड में आ जाता है, उस पे लोग वीडियो बना के डालने लगते हैं। तो बस ऑन कैमरा ही वैसे है कि रियल लाइफ में भी? भाई और देखिए, ऑन कैमरा और रियल लाइफ ये ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है। जो चीजें नेचुरल है वो बाहर कहीं भी आ ही जाएंगी, बिल्कुल। तो पावर आ जाता है। अच्छा, उनके साथ आपका कोई काम करते समय कोई यादगार पल जो आप शेयर करना चाहते हो? बहुत सारी चीजें हैं, काफी एंटरटेनिंग है वो। हाँ, आप बैठिए तो बोर नहीं होइएगा, बहुत सारी चीजें हैं और काफी अच्छा लगता है। उनमें से कोई और, कोई प्यारा, उनमें से कोई एक जो सबसे फेवरेट हो? भोजन के शौकीन है वो, अच्छा खाइए और कुछ ना कुछ खाते रहिए, तो ये चीज भी काफी अच्छा अनुभव रहा हम लोग। आने वाले दिनों में आप दोनों एक साथ दिख सकते हैं? कौन दोनों? आप और पावर स्टार पवन सिंह जी। बहुत सारे गाने आएंगे साथ में। अच्छा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप उनको कुछ संदेश या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जो प्यार अब तक इस भाई के लिए रहा है भैया, वो हमेशा बनाए रखिए, और आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी आवाज के लिए, अपनी गायकी के लिए, उसको और ज्यादा एनर्जी में लेके आइए, ताकि किसी को आसपास भी जगह ना मिले। मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को कंटिन्यू रखिए जो आपका पहला प्यार है, गायकी। भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी के लिए क्या आपने कभी गाना लिखा है? बहुत सारे गाने लिखे हैं। मुझे लग रहा है कि जब नीलकमल जी के साथ था तो मैं गया था मुंबई उनके साथ, पटना से मुंबई गए हम लोग, पिक्चर के लिए गाने बनाने थे। उसके बाद वो लोग गए लंदन, और लॉकडाउन जब चल रहा था ना, उसी समय बहुत सारे पिक्चर के गाने बनाए, एल्बम के भी कुछ कुछ गाने दिए, पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। प्रेम बहुत मिलता है उनसे, और एक सम्मान जो होता है ब्राह्मणों के लिए, वो बड़ा करते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो उस समय का? एक उनकी ही लाइन थी एल्बम में, मैं पंच लाइन उन्होंने ही दिया था कि जवानी तो हर जरदा के पान भइल, चबाइब लेकिन थूकब ना। तो वो बड़ा गाना हुआ, करीब करीब 100 मिलियन के आसपास है PRFM पे, तो उनका ही लाइन था। वो बड़ा लाइन भी देते हैं, मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं। अच्छा, क्यों बार बार उलझ जाते हैं ये लोग कंट्रोवर्सी में, क्या लगता है? ये पर्सनल लाइफ है, कौन कहाँ क्या बोल देता है, और कुछ तो चीजें दिखनी भी चाहिए, तो ये भी होते रहता है। अब बड़े लोगों का विवाद बड़ा ही होता है, विवाद तो रोज होता है, पर जो हाईलाइटेड है उसका दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल। पर मैं ये चाहूंगा कि फैमिलियर ना हो, पर्सनल ना हो, तो वो हो जाता है वो थोड़ा खराब, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पॉडकास्ट की सबसे मजेदार पल अब आ चुकी है। हम लोग खेलने जा रहे हैं एक रैपिड फायर, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। फेवरेट सिंगर? पवन सिंह। फेवरेट गाना? राजा जी के दिलवा टूट जाई। गांव या शहर? गाँव। पैसा या प्यार? प्यार। दिन या रात? रात। अच्छा, पेन से लिखना या फिर मोबाइल पे लिखना? पेन। पेन से लिखना। इमोशनल या पार्टी सॉन्ग्स? इमोशनल। नीलकमल या फिर प्रियांशु? ठीक है, नीलकमल। नीलकमल। हाँ। प्रियांशु चाचू आपको बुरा लग? सॉरी ब्रदर, बुरा नहीं मानना, पर सीनियर को आगे रखते हैं, समझदार हो तुम। पवन जी या फिर खेसारी जी? पवन जी। फेम या फिर पीस? पीस।
पीस, हिट या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ओल्ड भोजपुरी या न्यू भोजपुरी? न्यू, न्यू भोजपुरी। लिरिक्स या म्यूजिक? लिरिक्स, ड्रीम कोलैब? शायद आ रहा है। वन वर्ड फॉर योर सेल्फ? खुद को एक अच्छा इंसान बना लो। अच्छा आंसू चाचू, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आपने अपने जीवन में न जाने ये बहुत सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट किए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब अपनापन फील हो रहा है। जितना प्रेम मिलता है आपके पिताजी से, रतन जी से, तो काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी आपके बारे में और आपसे भी बात होती रहती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ आपसे मिलके, ऐसे बातें करके, और आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप जीवन में खूब आगे बढ़िए, ढेर सारा प्यार पाइए, और हमारे इस सर्कल के मित्रता का कह लीजिए या परिवार का कह लीजिए, नाम बड़ा करिए। और मैं आपको जिस तरह से हो पाएगा मैं सपोर्ट करूँगा। बहुत कुछ लायक नहीं भी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। और बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आंसू चाचू को। आंसू चाचू, अगर देना हो प्यार तो अपना हाथ मेरे सिर पे बढ़ा दीजिए। अगर मन में हो चीकू के प्रति प्यार तो मुस्कुरा दीजिए। चीकू आया है आपके आंगन में मेहमान बन के। ए आंसू चाचा, आपके मन में कुछ एक गीत है तो गुनगुना दीजिए ना। कि लाख लाख बड़ुए बधाई हो, ऐसा ही बनल रहा भाई हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, खूब आगे बढ़ो, ढेर सारा प्यार बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद आंसू चाचू। जे पसीना से सींचल आ खून में जेकरा लिखावट बा, आशुतोष तिवारी जी उहे माटी से बनी जहाँ गंगा के निर्मल धारा आरम रेखा घाट के बनावट बा। और वो सब इस शहर के माध्यम से समझ गए लोग हम जा कि आंसू चाचू खातिर हम क्या प्यार बयां करल चाहतनी। मतलब आंसू चाचू के लिए मैं जो वर्ड्स है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। दैट इज टोटली, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे, प्यार ज्यादा पड़ जाएगा आंसू चाचू के लिए। और आपने इतनी अपनी कीमती समय मेरे को दिया, इससे बड़ी मेरे लिए बहुत, मतलब मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। और पता नहीं क्यों मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और मतलब एक था कि आपसे मेरे को पॉडकास्ट करना है, दैट इज हैपनिंग। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक और लाइफ का एक और सक्सेस था जो आज पूरा होने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंसू अंकल। बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार। आप ऐसे ही जब चाहे मुझे कॉल करिए, मिलिए, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ मिलके। और खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। आपके लिए मैं कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीजें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंसू अंकल। थैंक यू।